एक रात एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और कहती, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ कहती है, कुछ नहीं है बेटा, शायद तुमने खाना खाया है और खाना पचा नहीं है, हजम नहीं हुआ है, इसीलिए हो सकता है पेट में दर्द हो रहा है, जाकर सो जाओ और कुछ देर में ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो लड़की होती है अपनी माँ से लिपट कर उसी पर उन्हीं के साथ में ही सो जाती है। लेकिन माँ को नींद नहीं आती है क्योंकि माँ को पता था कि मामला क्या है। और फिर एक दिन जब लड़की हॉस्पिटल पहुंचती है जांच कराने के लिए और डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, उसकी जब रिपोर्ट देखते हैं तो डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लड़की से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे पेट में इतना खून कहाँ से जमा हो गया। लेकिन यह बात जो है ना लड़की को पता होती है और न ही उसके माँ बाप को पता होता है कि उसकी जो बेटी है, बेटी के पेट में इतना ब्लड कहाँ से आया, क्यों जमा हो रहा है, उसका पेट जो है क्यों फूल रहा है। आखिरकार दोस्तों ये सब कैसे हुआ, उसके पेट में क्या चीज था जो धीरे धीरे पनप रहा था, बड़ा हो रहा था। आइए इसी कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक दुर्ग जिला है और दुर्ग जिले की एक लड़की जिसका नाम सुमन होता है, उम्र होती है 14 साल। पिछले कुछ महीनों से सुमन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी, हमेशा वह मायूस रहा करती थी। सुमन के चेहरे की हंसी बिल्कुल गायब हो गई थी और उसकी इस हालात को देखकर उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप हमेशा परेशान रहा करते थे और किसी को समझ में नहीं आता था कि आखिरकार ये लड़की खोई खोई क्यों रहती है। उस लड़की का पेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। गांव वालों के साथ साथ और जो भी कोई देखता था उसके पेट को, उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करता था। सुमन के माँ बाप भी उसे जगह जगह दिखाकर परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है उसको सलाह देते हैं कि वह तांत्रिक के पास लेकर जाए, वहां पर दिखाए, वहां ठीक हो जाएगी। लेकिन वह सब कुछ कर लेते हैं, उनको कहीं भी आराम नहीं मिलता है। और एक दिन जो है सुमन की माँ सोच रही थी कि आखिरकार इसको पीरियड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी उम्र जो है 14 साल हो गई है और इस गांव में या आस पड़ोस में जितनी भी लड़कियां 14 साल की हैं सबको पीरियड आ गया है। तो आखिरकार इसको पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। बात को कुछ देर तक सोचती हैं, लेकिन सोचती हैं चलो हो सकता है 1 साल लेट लपेट हो जाए, आ जाएगा, और बात को यहीं पर खत्म करती हैं। और फिर बात धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। लेकिन जो उसका पेट था वह बढ़ना नहीं बंद होता है। यानी वक्त जैसे जैसे गुजरता है सुमन का पेट गुब्बारे की तरह बढ़ता जाता है। और जब सुमन के पेट का दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो सुमन के माता पिता उसे छत्तीसगढ़ के ही चंदूलाल चंद्रिका नामक मेडिकल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में ले जाकर उसे दिखाते हैं। और जब रिपोर्ट निकल कर आती है तो रिपोर्ट देखकर वहाँ की जो डॉक्टर साहिबा होती हैं, अंजना चौधरी, उनको यकीन नहीं होता है कि आखिरकार यह सब क्या है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा केस कभी नहीं देखा था। दरअसल दोस्तों सुमन को जो है पीरियड तो आ रहा था, बहुत दिनों से, कई महीनों से पीरियड आ रहा था, लेकिन तो जो पीरियड का पानी होता है बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि एक प्राइवेट पार्ट के अंदर ही झिल्ली होती है, वह झिल्ली जो है खुली नहीं थी, जो कि खुल जाना चाहिए था। और इसी वजह से जो पानी बाहर आना चाहिए था वो अंदर ही इकट्ठा होता रहता है और जो सुमन है उसका पेट फूलता रहता है। और तब जाकर यह पता चलता है कि इसका पेट क्यों फूल रहा है। और इसके बाद जो है डॉक्टर साहिबा अंजना चौधरी जो है उस लड़की को अपनी टीम के साथ एक कमरे में ले जाती हैं जहां पर उसकी सर्जरी होनी थी और सर्जरी की तैयारी शुरू कर देती हैं। डॉक्टर अंजना चौधरी ने इससे पहले ऐसा ऑपरेशन भी नहीं किया था और न ही उनकी जिंदगी में पहले कभी ऐसा केस आया था। और वह डर डर कर इस केस को देखना शुरू करती हैं, इसका जो है सर्जरी करना शुरू करती हैं अपनी टीम के साथ। और एक छोटा सा ऑपरेशन करके, छोटी सी सर्जरी करके उसके प्राइवेट पार्ट में एक छोटा सा छेद बनाया जाता है। उसी छेद के जरिए जो है धीरे धीरे जब उसका ब्लड जो है, गंदा पानी बाहर निकलना शुरू होता है, तब जाकर धीरे धीरे उसका पेट जो है पिचकना शुरू होता है और धीरे धीरे जो है उसको राहत मिलना शुरू होती है। लगभग 3 दिनों तक सुमन का इलाज चलता है। जब उसको होश आता है तो वह देखती है कि हाँ उसका जो पेट है पचक चुका है और उसको पहले से ज्यादा आराम भी हो चुका है। और कुछ दिनों के बाद जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। और जिस दिन वह डिस्चार्ज होती है उस दिन उसको पीरियड आ जाता है, जो कि उसके माँ बाप होते हैं काफी दुखी रहा करते थे कि इसको पीरियड क्यों नहीं आता है और इसका पेट जो है क्यों फूल रहा है। तब जाकर उसके माँ बाप जो है काफी खुश होते हैं और डॉक्टर चौधरी जो होती हैं उनको भी काफी खुशी मिलती है, उनकी टीम को भी काफी खुशी मिलती है कि उन्होंने पहला ऐसा केस देखा, ऐसा केस हैंडल किया है जिसमें उनको सफलता मिली है। दोस्तों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे शरीर में अगर कभी कोई छोटा से भी छोटा बदलाव होता है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
समय रहते उसका इलाज कराना चाहिए, उसकी जाँच कराना चाहिए। और इस घटनाक्रम को सुनने के बाद दोस्तों आपके मन में क्या विचार, क्या सवाल उठते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।